नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे वो है होलारहेना एंटी डाइसेंट्री का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों में किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये दवाई डिसेंट्रिका में पेशेंट को दी जाती है, यानी डाइसेंट्री जो पेचिस आम भाषा में जिसे हम बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को लगातार लूज मोशंस लगते हैं और कई बार वोमिटिंग होती है, नोजियाटिक पेशेंट फील करता है। ये दवाई 1x पावर में पेशेंट को दी जाती है और श्वावे फार्मा कंपनी से बनाती है। कुरिची नाम का एक पौधा होता है, उससे ये दवाई बनाई गई है, जो खास तौर पर कोलाइटिस में पेशेंट को दी जा सकती है, डायरिया में दी जा सकती है और पेट दर्द में, फीवर में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। यहाँ तक कि IBS के केस में भी इस दवाई को हम देते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट के आंतों में इन्फेक्शन हो गया है या पेट दर्द कर रहा है और बार बार लूज मोशन पेशेंट को लग रहे हैं, जिसमें कई बार तो रेक्टम से ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में इस दवाई के देने से काफ़ी राहत पेशेंट को मिलती है। कुछ वायरस या इन्फेक्शन के कारण ऐसा देखा जाता है कि पेट में स्वेलिंग आ गई है, इन्फ्लामेशन हो रही है और पेशेंट का डाइजेशन गड़बड़ा गया है, पेट दर्द भी कर रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट के सिम्टम्स भी आ रहे हैं। ऐसा बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है कि वो जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और अडल्ट्स में भी ऐसा केस देखने को मिलता है कि पेचिस होता रहता है। कई बार कुछ खाने की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से ऐसा हो सकता है। तो आप एक बार इस दवाई का सेवन कर सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है। हर बार अगर आपको वोटरी स्टूल आ रहे हैं, पेट में क्रैम्प्स यानी ऐंठन के साथ दर्द होता है और बार बार आपको वॉशरूम यानी लूज मोशन आता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ऐसे में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। और IBS के केस में देखा जाता है कि अल्टरनेट पेशेंट को डायरिया होता है और कई बार कॉन्स्टिपेशन भी होता है, यानी कभी पेशेंट को लूज मोशन लगते हैं और कुछ टाइम के बाद पेशेंट को कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे में भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जो हमारा GIT ट्रैक होता है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, उसमें इन्फ्लामेशन को ये दवाई कम करती है और पेशेंट को अगर नोजियाटिक भी साथ में है, नोजिया साथ में है, वोमिटिंग साथ में है, उल्टी दस्त के साथ पेशेंट को पेट दर्द की शिकायत है, टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में पेचिस के पेशेंट में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। पेशेंट के बॉल मूवमेंट को तो नॉर्मल करने का काम करती है, उसके फंक्शन को नॉर्मल करने का काम करती है और पेशेंट को रिलैक्स रखती है, कंफर्ट रखती है। दर्द की शिकायत भी हो रही है तो उसमें राहत देती है और लूज मोशन को कंट्रोल करती है। डिसेंट्री के पेशेंट में देखा जाता है कि पेशेंट के अंदर बार बार लूज मोशन करने से वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, फिजिकली वीकनेस रहती है, पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है और लूज मोशन के साथ साथ पेशेंट की ब्लीडिंग के कारण भी वीकनेस, एनीमिया की शिकायत पेशेंट को हो सकती है। म्यूकस आ रहा है अगर स्टूल में, वोटरी स्टूल है, ब्लीडिंग भी साथ में हो रही है, तो ये दवाई इन सब दिक्कतों में काफ़ी राहत देती है, म्यूकस को और ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है, पेशेंट का जो चिड़चिड़ापन है उसको ठीक करती है और वीकनेस को भी दूर करती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। जिसकी कॉमन डोज होती है 1 से 2 टैबलेट पेशेंट को दी जाती है दिन में 3 से 4 बार। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या एज है, कितनी शिकायतें पेशेंट को आ रही हैं। इसलिए एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।